Imagine we had to paint something on a canvas. Then simply we need brush, plates and colors. Then in same way, suppose that if you want to produce a television program production or a good television program production, then simply there will be requirement of some equipments. So in this session we will discuss about the required equipments. It means कि किसी भी टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन को करने के लिए हमें किन किन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। Hello everyone, I am Arun Jaiswal and today we are going to discuss about the machinery and equipments required in television program production. So television किसी भी एक अच्छे टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होती है। In last session we have discussed about the process of television program production और आज इस सेशन में हम समझेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है या फिर हमें वो कौन कौन से बेसिक इक्विपमेंट्स जरूरी होंगे किसी एक अच्छे टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन करने के लिए। तो अगर हम कोई भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसमें कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स जैसे कि कैमरा, लाइट्स, माइक्रोफोन और कई ढेर सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत होंगी। तो वन बाय वन आज हम इस सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट वन इज कैमरा। Camera is the one of the most and basic equipment which required for any kind of television program production. It means कि किसी भी टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए बेसिक से बेसिक भी अगर आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उसमें कैमरा सबसे बेसिक इक्विपमेंट होता है। चाहे हमारे पास एक बेसिक जैसे कि आजकल हम DSLR कैमरा इस्तेमाल करते हैं बेसिक, जो कि हर किसी के पास सामान्य तौर पर होता है, SLR और DSLR कैमरा। उसके हेल्प से हम फोटोज ले सकते हैं, उसके साथ साथ वीडियोज भी ले लेते हैं। लेकिन अगर स्टूडियो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर एक अच्छा कैमकॉर्डर होता है हमारे पास, कभी कभी 3 कैमरे का सेटअप होता है, कभी सिंगल कैमरे का सेटअप होता है। अगर आप बेसिक कोई भी किसी भी तरह का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, एक छोटे बजट का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस केस में भी सिंपल जो चीज़ होती है बेसिक से बेसिक कि हमें कैमरा जरूर चाहिए। और वो कैमरा आपके पास किसी भी तरीके का हो, लेकिन वो कैमरा आपके क्वालिटी पर भी इम्पैक्ट डालता है। हालांकि एक अच्छे प्रोडक्शन के लिए आप किस तरह के शॉट्स ले रहे हो, आपका कैमरा एंगल क्या है, आपका स्क्रिप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें तो मायने रखती हैं। लेकिन उस दौरान आपके पास अगर एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, मतलब कि आपके पास 4K कैमरा है या फिर HD, जिस तरीके के एक अच्छी क्वालिटी देने वाला कैमरा है, तो वो आपके प्रोडक्शन को बेहतर बना सकता है। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट द लाइट। हमने इससे पहले कैमरा डिस्कस किया और हम कहते हैं कैमरा इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच यूज्ड टू कैप्चर द लाइट। हम कहते हैं कि कैमरा लाइट कैप्चर करती है। तो सिंपली हमें समझना होगा कि जिस तरीके से जो चीज़ हम देखते हैं वही कैमरा कैप्चर करता है। इसका मतलब कि जो चीज़ें हमारी आंखें देखती हैं वही कैमरा देखता है। तो किसी भी तरीके के प्रोडक्शन में अगर सपोज डेट आप इमेजिन कीजिए कि अगर लाइट नहीं है, हमारे इर्द गिर्द लाइट नहीं है, तो क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी चीज़ को हम देख पाएंगे क्लियरली? अगर लाइट कम होगा तो हम धुंधला धुंधला देख पाते हैं, और अगर लाइट है ही नहीं, अगर हमारा जो सराउंडिंग है वो बिल्कुल डार्क है, तो क्या हम वो अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसको देख पाएंगे? तो सिंपली नहीं। तो उसी तरीके से कैमरा भी वही चीज़ देखता है जो हमारी आंखें देखती हैं। इसलिए पर्याप्त लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें खास तौर पर किसी भी तरह के प्रोडक्शन में लाइट का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे कि स्टूडियो में हम इस्तेमाल करते हैं तो स्टूडियो में की लाइट, फिल लाइट, बैक लाइट, ये तमाम अलग अलग तरह के लाइट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से जब आउटडोर प्रोडक्शन भी करते हैं तब भी हमें कभी कभी लाइट की ज़रूरत होती है। तो हमें खास तौर से अब जब किसी भी तरीके का प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर हम उसका अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो कैमरे के साथ साथ, अच्छे कैमरे के साथ साथ हमें अच्छे लाइट का भी ध्यान देना जरूरी होता है। अगर हम कोई भी टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि टेलीविजन ऑडियो विजुअल मीडियम है, मतलब कि ऑडियो वीडियो दृश्य श्रव्य माध्यम है। तो दृश्य श्रव्य माध्यम के लिए वहां पर वीडियो के साथ साथ, अच्छे क्वालिटी के वीडियो के साथ साथ अच्छे क्वालिटी का ऑडियो भी इंपॉर्टेंट होता है।
चाहे आप बेसिक से बेसिक प्रोडक्शन करें, छोटे बजट का प्रोडक्शन करें या फिर बड़े बजट का प्रोडक्शन करें, हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा वीडियो जो भी कुछ हम कैप्चर कर रहे हैं उसके साथ साथ अच्छी क्वालिटी का ऑडियो भी हमारे पास है कि नहीं है, अन्यथा पूरा का पूरा विजुअल खराब हो सकता है, वो काइंड ऑफ वेस्ट मटेरियल हो सकता है। इसलिए उसको, उसकी क्वालिटी को, ऑडियो की क्वालिटी को भी मेंटेन करना जरूरी होता है। उसके लिए हम अलग अलग माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम कभी स्टूडियो में भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें अलग अलग माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे कॉलर माइक का इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा वायरलेस माइक, बूम माइक, कई अलग अलग तरीके के माइक आते हैं। और माइक के दो अलग अलग क्वालिटी भी होती है, यूनिडायरेक्शनल और ओमनीडायरेक्शनल, जिसका इस्तेमाल अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से किया जाता है। जैसे फिलहाल मैं भी एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी के लिए एक माइक का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसीलिए एक अच्छे वीडियो के साथ साथ अच्छे ऑडियो क्वालिटी भी निकालना होता है हमें, और उसके लिए हमें एक अच्छे माइक्रोफोन का चयन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट वन इज ऑडियो रिकॉर्डर। इट मीन्स कि हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में हम कई ढेर सारे, सपोज डैट के 2 या 2 से अधिक लोग हैं, या हम अगर कोई टॉक शो इस्तेमाल कर रहे हैं, देन सिंपली एक से अधिक हमारे पास माइक्रोफोन होगा। कभी कभी सिंगल माइक्रोफोन के अलावा कई सेट पर हम अलग अलग तरीके के माइक का इस्तेमाल करते हैं ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। उस केस में हमें एक ऑडियो रिकॉर्डर की ज़रूरत होती है, या फिर हम कहें कि ऑडियो टेप रिकॉर्डर। ऑडियो रिकॉर्डर हमें हेल्प करता है जो अलग अलग माइक्रोफोन से ऑडियो की क्वालिटी को मेंटेन करने में ऑडियो रिकॉर्डर हमें हमारी हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर हमारे पास कई चैनल के ऑडियो हैं, अलग अलग माइक्स हैं, कई ढेर सारे अलग अलग माइक्स हैं, उनके ऑडियो कंबाइन हम रिकॉर्ड करना है प्रॉपर, किसी एक पर्टिकुलर माइक्रोफोन की क्वालिटी को या फिर उसके साउंड को, उसके वॉइस लेवल को या अप एंड डाउन करना है, या फिर उसको मेंटेन करना है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें एक अच्छे ऑडियो रिकॉर्डर की ज़रूरत होती है। पोस्ट प्रोडक्शन मशीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी काइंड ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन। किसी भी टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन में हमने लास्ट सेशन में जाना कि पोस्ट प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पर कि हमने जो भी कुछ सोचा है एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, हमने जो भी इमेजिन किया है, सेकेंड स्टेज में हमने जितना भी रॉ मटेरियल इकट्ठा किया है, उसको जो फाइनल टच देने काम करता है वो एडिटिंग टेबल पर ही होता है। फाइनल कट, उसका जो भी एडिटिंग होगा, उन रॉ मटेरियल्स को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा, वो एडिटिंग टेबल पर पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ही होता है। लेकिन इस दौरान उस एडिटिंग प्रोसेस को करने के लिए हमें एक अच्छे मशीन की भी ज़रूरत होती है, जहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हमने फुटेज सपोज डेट के हमने रिकॉर्ड कर दिया 4K में, और हमारे पास एक अच्छा कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, हमारे पास एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है एडिट करने के लिए, या फिर हमने अगर कोई भी अलग अलग फॉर्मेट से हम कई ढेर सारे कैमरे से डेटा लेकर आ रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक सॉफ्टवेयर सब कुछ सपोर्ट नहीं करता, सारे फाइल्स को सपोर्ट नहीं करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास कभी हम बहुत अधिक मात्रा में डेटा ले आए तो हमारा सिस्टम हैंग कर जाता है। ये तमाम चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें एक अच्छे कंप्यूटर सिस्टम की भी ज़रूरत होती है। जिसे हम कहते हैं कि एडिटिंग मशीन या फिर पोस्ट प्रोडक्शन के लिए एक अच्छे मशीन की ज़रूरत होती है, जो कि आपके पास एक अच्छे रैम के साथ, एक अच्छे प्रोसेसर के साथ, उसमें हार्ड डिस्क और SSD अलग अलग होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट थिंग कि अच्छे ग्राफिक्स कार्ड के साथ आपका एक बेहतर कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि आप अपने पोस्ट प्रोडक्शन वर्क को ईजिली कंप्लीट कर पाए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स जो कि किसी अच्छे टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने बात की कैमरा, लाइट, माइक्रोफोन, ऑडियो रिकॉर्डर और एक अच्छा कंप्यूटर सिस्टम जिस पर कि हम प्रॉपर एडिटिंग कर पाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, और इसी तरीके से हम अगले एपिसोड में टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन से रिलेटेड और भी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।